थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मॉड दिख रहा है। तो मॉड दिख रहा है तो एनालाइज करोगे कि कहाँ मॉड पॉजिटिव खुल रहा है, कहाँ नेगेटिव खुल रहा है। तो मैंने इंटरवल में तोड़ लिया कि एक्स अगर मेरा -1 से 0 जा रहा है तब मैं एनालाइज कर लेता हूँ, एक्स मेरा 0 से 1 जा रहा है तब मैं एनालाइज कर लेता हूँ, और एक्स मेरा 1 से 3/2 जा रहा है तब मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो देखो ये वाला टर्म तो नेगेटिव है इस वाले पर्टिकुलर रीजन में। अब ये वाले टर्म को तुम्हें एनालाइज करना है तो साइन का ग्राफ बनाओ एक बार। साइन का ग्राफ कैसा कैसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, -पाई होता है, ये वाला 0 होता है, ये वाला पाई होता है, ये वाला 2 पाई हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि x अगर -1 से 0 जा रहा है तो देखो पाई x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। पाई x तुम्हारा दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, -पाई टू 0 जाएगा। मतलब साइन के अंदर का जो एंगल है वो -पाई से 0 के बीच में जा रहा है। इस वाले रीजन में साइन क्या है, नेगेटिव, और x क्या था, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या, पॉजिटिव। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में मॉड पॉजिटिव खुल रहा है। अब तुम सिमिलरली देखोगे 0 से 1 वाले में, तो 0 से 1 जब ये x जा रहा है तो पाई x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई तक जा रहा है। अब 0 से पाई वाले रीजन में देखो साइन वाला ग्राफ पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव। फिर ये वाला रीजन देख लो, x अगर तुम्हारा 1 से लेके 3/2 तक जा रहा है तो पाई x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई x जाएगा तुम्हारा पाई से लेके 3/2 तक, जाएगा नहीं, हाँ सर बात तो सही है। तो पाई से लेके 3/2 तक जाएगा तुम्हारा। अब ये इस वाले रीजन में साइन वाला एंगल क्या है, नेगेटिव, और x वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में मॉड नेगेटिव है, बाकी वाले दोनों रीजन में मॉड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक कर दो कि -1 to 1 जब तुम्हारा इंटीग्रल था तब मॉड पॉजिटिव खुल रहा था, तो पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि उस वाले रीजन में मॉड कैसा खुल रहा था, नेगेटिव, 1 से लेके 3/2 था ये, ठीक है। यहाँ था पाई स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तुमने। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे क्योंकि लिमिट अच्छी दिख रही है ना -1 to 1, तो अगर तुमने x को -x से रिप्लेस करके देखा इसमें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, देखो नहीं पड़ेगा। -x इधर से, और साइन के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो बाहर फेंक देगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है ये, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दो। इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 पाई स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई एक्स dx। इस वाले इंटीग्रल को बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ, ये वाला इंटीग्रल एज इट इज है इधर। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है इसका x इंटू साइन पाई एक्स dx। अब एक अप्रोच तो क्या होगी कि डायरेक्ट बाई पार्ट लगा दो, बट बाई पार्ट थोड़ा लेंदी होता है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ कि अगर यहाँ x ना होता तो मैं आसानी से इंटीग्रेट कर देता। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। तो अगर x यहाँ नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता। मतलब x क्या है, अनवांटेड। अब अनवांटेड चीज को हटाना है तो क्या लगाओगे, किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी क्या लग पाएगी इधर, देखो सम ऑफ द लिमिट्स क्या है, 1, और 1 माइनस करके देख लो एक बार। इस वाले इक्वेशन को मैंने आई बोल दिया, तो मैंने किंग प्रॉपर्टी लगा दी, तो मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा, सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स से, तो सम ऑफ द लिमिट्स 1 है, तो 1 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई इंटू 1 माइनस एक्स, तो पाई माइनस पाई एक्स बचेगा इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बचेगा तुम्हारा 2 पाई स्क्वायर 0 to 1 इंटीग्रेशन। अब देख लो यहाँ से ये कितना बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, तो ये बचेगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी पहली इक्वेशन, ये थी दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड करो। तो दोनों को ऐड करने से फायदा क्या होगा, तो देखो जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2i इक्वल्स टू, किंग प्रॉपर्टी का फायदा ऐड करने पे ही होता है, 2 पाई स्क्वायर, इंटीग्रल है तुम्हारा 0 to 1। अब x वाला टर्म कैंसिल हो चुका है तो फाइनली बचेगा क्या तुम्हारे पास, इधर से बच जाएगा साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। बचेगा नहीं बचेगा, हाँ सर बिल्कुल बचेगा। तो ये बचेगा तुम्हारा पाई स्क्वायर 0 to 1 इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो चेन रूल लगाओगे, चेन रूल लगाना मत भूलना। तो ये पाई आ जाएगा नीचे, 0 to 1 इंटीग्रेट करना है तुमको। अब देख लो यहाँ से क्या बन रहा है, लिमिट पुट कर लो यार, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तुम्हें सॉल्व करना है ये वाला इंटीग्रेशन कि 1 से 3/2 वाला, ये वाला, ठीक है। 1 से 3/2 पाई स्क्वायर को बाहर निकालो, एक्स इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को तुमको सॉल्व करके लाना है। तो अब वापस तुम सोच सकते हो कि हाँ एक्स अगर ना होता तो मैं इंटीग्रेशन कर देता, तो मैं सोच सकता हूँ कि किंग प्रॉपर्टी लगा दूँ एक बार के लिए। बट यहाँ क्या होगा कि किंग प्रॉपर्टी का फायदा नहीं होगा। क्यों सर, फायदा क्यों नहीं होगा, एक्स तो अनवांटेड है, हटाना है। बट इसके साथ एक और कंडीशन होती है ना कि सम ऑफ द लिमिट्स भी तो प्यारा होना चाहिए। यहाँ देखो क्या सम ऑफ द लिमिट्स अच्छा है, सम ऑफ द लिमिट्स है 5/2। मतलब तुम एक्स को 5/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो होगा क्या कि एक्स हटने की वजह ये फ्लिप हो जाएगा ना, क्योंकि इधर एंगल कितना बचेगा, देख लो
5 पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा। तो 5 पाई बाई 2 के अराउंड तो क्या होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। साइन साइन रहेगा ही नहीं, तो यहाँ तुम किंग प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट। तो बाई पार्ट लगाओ, इसको सेकंड फंक्शन बोलो, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलो। अब बाई पार्ट लगाना तो आता ही है सबको, तो बस वही बोल रहा था मैं कि क्वेश्चन लेंथी है, टफ तो नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट लगाओ यार खुद से ना, समझ गए होंगे बात को, और फिर सॉल्व कर लेना। क्या बोल रहा है तुम्हें कि ए कोमा बी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस कर्व और स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फिर बोल रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू तुम मुझे निकाल के बता दो। तो अगर वो ए और बी दे देता तब भी तुम कर लेते, पर मेंस की ग्रैंड मस्ती तो देखो, उसने तुम्हें ए और बी नहीं दिया, उसने बोला तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मैं तो तुम्हारे से मजदूरी करवाऊंगा बेसिक से, और फिर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करो, लोकेट करो। क्या बकवास है ये, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें इन दोनों का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है, तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। तो जैसे तुम y की वैल्यू रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 6 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहे हैं इसके फैक्टर, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2, है कि नहीं बताओ। तो x इक्वल टू तुम्हारा 6 हो गया, और यहाँ से एक x आ गया तुम्हारा -2। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो x की वैल्यू 6, तो कितना बन रहा है यहाँ से 36। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 18, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। अब देख लो, अब क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो मिल गया तुम्हें पॉइंट, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2,2। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2 है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, और इंटीग्रल भी बड़ा आसान है। कैसे कि -2 से 2 तुम्हें वैल्यू निकालनी है, 9x² अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर x dx, ठीक है। बहुत आसान इंटीग्रल है, क्योंकि सम ऑफ द लिमिट्स बहुत प्यारा है, तो डायरेक्ट चमक रहा होगा तुम्हें। क्या कर सकते हो तुम, इधर किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, और क्या करोगे, तो रिप्लेस कर दो। x को किससे रिप्लेस करोगे, -x से, क्योंकि सम ऑफ द लिमिट्स कितना है 0। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो कर दो, सिंपल तो है। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा माइनस का x² अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर -x। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगी तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को तुमने ऐड कर देना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो -2 से 2, और ये माइनस बाहर, ये बन रहा है तुम्हारा 9x² dx अपॉन -x से रिप्लेस होगा ना, हाँ। तो ये बन रहा है तुम्हारा 1 प्लस 5 टू द पावर x, और ऊपर चला जाएगा 5 टू द पावर x, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सॉरी, इधर माइनस नहीं आएगा ना, x को तुमने रिप्लेस करना है ना, तो इधर प्लस आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे ना बात को। तो इन दोनों को अब तुमने ऐड कर देना है, सिंपल है भाई, ये माइनस नहीं आएगा, बस ये मैंने गलती कर दी थी। तो जैसे ही तुम ऐड कर दोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा 2i, तो इंटीग्रल हो जाएगा तुम्हारा -2 से 2, ठीक है। अब ऐड कर दो। तो जब तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, ये है तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, तो इसको ऐड नहीं कर पाओगे क्या अब, तो तुम देखोगे ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। अब ऐड तो कर ही लोगे, अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्या। तो देखो 2i इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हें, 9 टाइम्स ऑफ, और x² का इंटीग्रेशन कितना, x³/3। इस 3 को इधर लगाओ, -2 से 2 लिमिट है, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, और i की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी 3/2, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यार। 2 का क्यूब माइनस -2 का क्यूब, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 8, और ये -8 प्लस 8 तो 16, तो ये 8 24 आंसर होना चाहिए इसका तुम्हारा। खत्म क्वेश्चन, बड़ा ही खत्म क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, बस किंग्स प्रॉपर्टी लगानी थी तुमने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुम सोए निकाल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने डोमेन वाला कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया है इसमें, बट आसान ही है होने को, तो लेंदी बना दिया है बस। ग्रैंड मस्ती तो देखो, डायरेक्ट वो तुम्हें b-a की वैल्यू दे के पूछ सकता था, तो भी ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर होता, बट उसने क्या किया, डोमेन भी घुसा दिया कि चलो डोमेन भी निकालो, तुम करो मजदूरी बैठ के खूब सारी, ठीक है। तो देखो यार, डोमेन निकालना बड़ा आसान है। क्या होगा, अपन जानते हैं कि लॉग का जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं। हाँ सर, बात तो सही है, तभी तो डोमेन निकलेगा। तो ये जो नंबर है तुम्हारा log टू द बेस 4
log to the base 6 3 plus 4x minus x square, this should be greater than 0। हाँ सर, बात तो सही है। तो देखो अब तुम इसको 4 को उधर भेजोगे तो 4 टू द पावर 0 कितना 1, ये 1 बन जाएगा। फिर इधर से तुमने 6 को भेजोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6। ऐसे क्वेश्चन तुमने खूब सारे किए होंगे फंक्शन में। तो अब देख लो तुम्हें ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा इस 6 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 3 प्लस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 1 2 3, a और b आ गया तुम्हारा। और अगर a और b आ गया तो अब इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी, 0 से 2 तक के बीच में तुमको इसको एनालाइज करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ इंटीजर बनेगा, वहाँ वहाँ तुम ब्रेक कर दोगे इसको। तो देखो ये 1 बना होगा पहले, 1 कब बना होगा, जब x इक्वल टू 1 रहा होगा तो 1 पे ब्रेक हुआ होगा। फिर दूसरी टर्म कहाँ ब्रेक हुआ होगा, तो देखो जब ये 2 बना होगा तो 2 कब बना होगा, जब x की वैल्यू √2 रही होगी। फिर कहाँ ब्रेक होगा, जब ये 3 बनेगा, 3 कब बनेगा, जब x की वैल्यू √3 रही होगी। समझ पा रहे होंगे तुम, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें एनालाइज करना है कि ये जो फंक्शन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर इंटरवल में कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करना है। समझ गए होंगे बात को। तो देखो करते हैं। तो अगर x मेरा 0 से 1 तक जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक में। अब कोई भी नंबर अगर 0 से 1 तक का है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा। होगा या नहीं होगा बताओ। हाँ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहा होगा। हाँ सर, बात तो सही है। अब यहाँ देखो अगर x मेरा 1 से √2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच का नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो बस खत्म बात। तो 1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर से √2 माइनस 1 प्लस। अब अगर x तेरा √2 से √3 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से 3। अब 2 से 3 के बीच का नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 2। तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स और फिर लिमिट का डिफरेंस, तो √3 माइनस √2। समझ गया होगा बात को, सोचने की कोशिश कर थोड़ा। यहाँ देखेगा तो यहाँ देख ले कितना बन रहा है, √3 से 2 जा रहा है, मतलब ये 3 से 4 जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है, एक्स स्क्वायर तुम्हारा कहाँ से जाता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है। 3 से 4 तक के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 3। 3 या नहीं बताओ। हाँ सर, बात तो सही है, 3 रहा होगा। तो 3 इंटू 2 माइनस √3। इसको सॉल्व कर लो, कंपेयर कर लो, तुम्हें पी क्यू आर तीनों मिल जाएंगे। फिर तुम्हें उन तीनों का क्या कर देना है, सम कर देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो कर ही लोगे यार, साफ साफ दिख रहा है। या ये भी कर ही देता हूँ मैं, छोड़ो। नहीं, खुद करो, नहीं कर रहा मैं। समझ गए, समझ गए होंगे बात को। एकदम वाहियात सवाल है ये, कुछ नहीं है इसमें। अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो तुम इसे कर दोगे, नहीं आता तो बैठे रहोगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में मेरे को जहाँ भी रूट दिखता है, मेरे मन में क्या थॉट आता है, रेशनलाइज कर दो, तो कर दो रेशनलाइज। तो जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओगे। सोचो यार थोड़ा, कुछ स्टेप्स मन में करो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो जब तुम करोगे इसको तो ये कितना बन जाएगा, 3 माइनस 1 2 बनेगा, 2 बनेगा ये। और इधर 4 ऑलरेडी दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है 0 to 1 में, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 dx। इसको तुम्हें सॉल्व करना है सिंपली। फिर ये टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर वैल्यू बतानी है कुछ कुछ। ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो कर लो सॉल्व अब इसको। डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो याद करो x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस इधर होता है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस दिस थिंग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए इसका, बिना फॉर्मूला नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ठीक है, तो देख लो, अब कंपेयर कर लो, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये बनेगा तुम्हारा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तुम्हारा ये एज इट इज आता है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ऑफ इधर कितना बनेगा तुम्हारा 3/2 एंड ये बनेगा तुम्हारा x प्लस दिस टर्म, तो ये टर्म बनेगा तुम्हारा 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। ये हो गया तुम्हारा पहले वाले का इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देना 0 से 1 तक माइनस
अब एक और सेम फॉर्मूला लगाना है वापस से, एग्जैक्टली सेम। तो ये कितना बनेगा, x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। प्लस कितना बनेगा तुम्हारा इधर, ये बनेगा तुम्हारा 1/2 अंडर, ये बनेगा तुम्हारा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर भी सेम लिमिट पुट कर देनी है जो दे रखी है। क्या दे रखी है, 0 से 1 ही है क्या इसमें भी? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ भी तुम 0 से 1 पुट करोगे। अब यहाँ मजदूरी करोगे, मैं लिमिट पुट नहीं करने वाला, वो तुम खुद करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करना और फिर मजदूरी करना, और बाद में ये टर्म सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है और तुमने बचपन से चीज़ें रैशनलाइज की हैं, तब तुम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ ना कुछ एफ में इक्वेशन दे रखी है, जी में इक्वेशन दे रखी है, और अल्फा बीटा निकालने हैं। तो बेसिकली तुम्हें एफ और जी निकालना है। अगर एफ और जी निकाल गया फिर तो तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो यार, सबसे पहले इक्वेशन एफ में दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 1/x इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, ठीक है सर। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसमें x को 1/x लिख दूं, तो लिख देते हैं एक बार। 2 टाइम एफ ऑफ एक्स बनेगा इधर, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/x स्क्वायर प्लस 5। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो 2 से मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 - 2 कर दे रहा हूँ। क्यों सर, उससे क्या होगा, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, 2 - 1 करो, ठीक है। तो 2 - 1 करोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना बनेगा, 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा, इक्वल्स टू व्हाट, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ये बन जाएगा 2/x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा इधर से, इधर का प्लस का 10 और प्लस का 5 माइनस होगा तो प्लस का 5 बचे। सिंपली तुम्हें एफ एक्स मिल गया, ठीक है। मिला या नहीं मिला? हाँ सर बिल्कुल मिल गया। तो ये बना तुम्हारा 2/3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 5/3, ठीक है। अब अगर एफ एक्स मिल गया तो अल्फा मिल जाएगा तुम्हें। इसको 1 से 2 में इंटीग्रेट करना है, तो वो तुम खुद करोगे, बेसिक से मजदूरी है। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा कैच है, इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हारी शीट्स में होते हैं। इस टाइप का मैनिपुलेशन जो है ये कोचिंग शीट्स में होता है बहुत रेगुलरली। अब देखो तुम्हें ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। क्या कि 2gx दे रखा है तुमको माइनस 3g 1/2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, x दे रखा है, और बोला है x पॉजिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यार, अब मुझे gx निकालना है। तो अगर मुझे ये पता होता तो क्या मेरा gx आ जाता? हाँ सर बात तो सही है। अगर मुझे g ऑफ हाफ पता हो तो मैं gx बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है सर। तो क्या करें सर अब इसमें? तो सोचो क्या करोगे। अगर मैं x को हाफ पुट कर दूं यहाँ तो क्या होगा, 2g ऑफ हाफ माइनस 3g हाफ है इक्वल्स टू व्हाट, हाफ पुट किया है। तो यहाँ से तुम्हें g ऑफ हाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, यही है ना, 2gx माइनस 3g 1/2 इक्वल्स टू x, हाँ यही है। तो देख लो यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का g 1/2 इक्वल्स टू हाफ बना है। तो मतलब g ऑफ 1/2 कितना है तुम्हारा, माइनस का हाफ है नहीं? हाँ सर बिल्कुल, मतलब ये तुम्हारा माइनस का हाफ है। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, g ऑफ x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, g ऑफ x, जी ऑफ एक्स तुम्हें मिलेगा, ये वैल्यू है तुम्हारी माइनस का 1/2 तो प्लस का 3/2, तो एक्स माइनस 3/2 ये है, और हाफ ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ये 2 नीचे चला गया। तो ये तुम्हें यहाँ से जी एक्स मिल गया, और जैसे ही जी एक्स मिल गया इसके बाद तो तुम्हें बीटा निकालना है, तो इंटीग्रेशन करोगे अब इसका, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी मजदूरी है, ये तुम खुद करोगे। तो यहाँ से तुम्हें बीटा मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल गया, तो बस अब आगे क्या चाहिए, खत्म क्वेश्चन।